नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है वाक्य, वाक्य के भेद। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपना भाव व्यक्त करने में समर्थ हो, वह वाक्य कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, रमेश पुस्तक पढ़ता है, पृथ्वी गोल है, इत्यादि। वाक्य की रचना शब्दों से होती है, अर्थात पदों से। वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में समर्थ होता है। वाक्य के गुण जो है वह निम्नलिखित है, अर्थात किसी भी वाक्य में ये 4 गुण अवश्य होने चाहिए। पहला, सार्थकता। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थयुक्त होने चाहिए, तभी वह सार्थक होगा। दूसरा, योग्यता। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमने पानी खाया, इस वाक्य में तीनों शब्द सार्थक होते हुए भी वांछित अर्थ देने की योग्यता नहीं रखते। हमने पानी पिया, यह वाक्य है। तीसरा है निकटता या आसक्ति। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। चौथा, पद कर्म। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थात पद उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों। जैसे रहा खा भोजन है रमेश, शब्दों के इस मेल को वाक्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ शब्दों को उचित क्रम में नहीं रखा गया है। शब्दों का उचित क्रम होगा रमेश भोजन खा रहा है, अर्थात कर्ता, क्रिया और कर्म का ज्ञान भी आवश्यक है। पांचवा है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के कर्ता, कर्म, वचन, क्रिया इत्यादि में उपयुक्त मेल होना परम आवश्यक है। जैसे हम खाना खाए हैं को वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसके स्थान पर हमने खाना खाया है वाक्य कहलाएगा। अब बात करते हैं वाक्य के अंगों की। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य एवं विधेय। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ बताया जाए या कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विस्तार अर्थात विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आते हैं। दूसरा, विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म विस्तार आदि आते हैं। उदाहरण, दीपक जाता है। इस वाक्य में दीपक उद्देश्य है और जाता है विधेय है। मेरा भाई दीपक मित्र के घर जाता है। इस वाक्य में मेरा भाई दीपक उद्देश्य है, मित्र के घर जाता है यह विधेय है। वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, वाक्य की क्रिया विधेय होती है। वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द उद्देश्य और विधेय के विस्तार के रूप में आते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हमने देखा वाक्य, वाक्य के गुण एवं वाक्य के अंग। आगे के वीडियो में वाक्य के भेदों के साथ मैं फिर से आऊंगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।